हाँ जी, किस पे करना? ओके, हमारे अच्छा टेक्नोलॉजी किस बारे में बच्चे ट्रेंड है पहले से ही वही फोटो क्रिएट
आंटी मैम ऑफिस में ना स्टेपलर पड़ा वो सब सुल्तान से लेते हैं उसमें स्टेपलर पड़ा स्टेपलर पता है स्टेपलर क्या वो बता देना जो आपको जैसे भी सिखाना क्या स्टेपलर ला कर देना हाँ सर के टेबल से
जाके तुम लोग हेलो, आवाज़ थोड़ी हेलो हेलो, आवाज़ कम हो रही है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आदरणीय जुगल किशोर जी, आज के टीचर्स ट्रेनर राजन कुमार जी, आप लोग क्योंकि सीबीएसई स्कूल से बिलोंग करते हैं, आप सबको पता है कि सीबीएसई ने ये चीज़ें कंपल्सन की हुई है। एक साल में 10 ट्रेनिंग्स करानी होती है, जिसमें 5 इन हाउस है और 5 सीबीएसई की तरफ से कंडक्ट की जाती है। क्योंकि आप सीबीएसई स्कूल में हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इनके भी अलग अलग डोमेन बने हुए हैं, डोमेन ए, डोमेन बी, डोमेन सी। हर डोमेन में भी इतने आवर्स आपने पूरे करने हैं। 25 आवर्स सीबीएसई से और 25 आवर्स जो है इन हाउस ट्रेनिंग करवाई जाती है। उसी कड़ी में आज यूज ऑफ एआई, क्योंकि ज़माना एआई का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। और कुछ मेरे जैसे पुराने टीचर हैं वो तो इस बात से डर रहे हैं कि कहीं मुझे रिप्लेस ना कर देंगे एआई क्लास से, क्योंकि हम किताबों में और ब्लैक बोर्ड में चौक से पढ़ाने वाले, डस्टर में मिटाने वाले लोग थे। आजकल उसके बाद स्मार्ट क्लासरूम आया, स्मार्ट बोर्ड आ गए, और अब तो सीन आफ्टर कोरोना अलग हो गया। हम तो डर रहे थे इस बात से कि अगर रोबोट आगे पढ़ाने के लिए अलेक्सा जैसे बोलते, अलेक्सा स्विच ऑफ, अलेक्सा स्विच ऑन, अलेक्सा शट द डोर, वो काम हो जाते हैं। तो जब ये घर के काम करने लगी अलेक्सा, जहाँ बाई करती थी, जहाँ आंटी करती थी, वो काम अलेक्सा कर रही है, तो क्लास में अगर पढ़ाने के लिए कोई अलेक्सा आ गई तो फिर मेरे जैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी जो 55 साल की हो रही है। तो क्योंकि आप लोग अभी इसमें इस सिनेरियो में लगे हुए हैं तो आप लोग सीख सकते हैं, क्योंकि आपका करियर अभी इस फील्ड में है। तो एआई का मुझे नहीं पता, मैं तो इतना जानता हूँ चैट जीपीटी होती है, मुझसे कोई पूछ लेता है कोई बात तो मैं चैट जीपीटी डालता हूँ, वहां से बन जाता है। तो सीबीएसई ने सोचा कि टीचर्स के लिए काफी मदद कर सकती है एआई, तो उन्होंने अपने मॉड्यूल डाल दिए और ये कहा गया कि टीचर्स इसमें ट्रेन हो जाए तो फ्यूचर सिक्योर हो सकते हैं। आने वाला टाइम एआई का रहेगा। होप फॉर द बेस्ट कि आप लोग जितने भी 4 से 5 घंटे, ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा, 5 से 4 घंटे जो टाइम है
उसमें उम्मीद करता हूं कि आप सीखें, क्योंकि एक बार आपने देखा होगा बैंक वगैरह में लिखा होता है काम तो करना चाहिए, काम करना ही पड़ेगा, तो क्यों ना फिर हंस के करें। तो जब हम 4 घंटे बैठे हैं तो फिर क्यों ना सीख के जाए। जब 4 घंटे बैठ ही लिए तो फिर सीखना भी चाहिए, और सिर्फ सीखना नहीं, उसको अप्लाई करना क्लास में, वो एक बड़ी बात होती है। क्योंकि टीचर्स की जो जॉब होती है वो एक अलग लेवल की जॉब है, वो बाकी जितनी भी जॉब है उससे ऊपर की जॉब होती है। तो हाँ, हमें ये सोचना चाहिए जब सीख लिया तो उसको क्लास में हम अप्लाई कैसे करेंगे, वो काम भी हमें क्लास में करना चाहिए। दोबारा से स्वागत है राजन सर आपका, और हमें अच्छा लगेगा कि आप हमारे टीचर्स को ट्रेन करके जाएं। फीडबैक हम आपको भेज देंगे, आप हमें फीडबैक दें हमारे टीचर्स कितने अच्छे हैं, क्योंकि मेरे को तो ये बहुत अच्छे लगते हैं, हमारे टीचर्स काफी अच्छे हैं। थैंक यू। जिनके मोबाइल में चैट जीपीटी नहीं है, एक बार डाउनलोड कर लीजिए ताकि बाद में हम टाइम वेस्ट ना हो। चैट जीपीटी जिनके मोबाइल में नहीं है, डाउनलोड कर लीजिए। चैट जीपीटी के बाद गामा डाउनलोड कर लीजिए, GAMMA गामा। हाँ जी, चलिए इतने में एक स्कूल के टीचर और आ रहे हैं, वो आते हैं, इतने में हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सिखाने कुछ नहीं आया हूँ, आपसे सीखने आया हूँ। पहली बात, मैं भी आपकी तरह टीचर हूँ। अभी 4 दिन पहले एज अ वाइस प्रिंसिपल प्रमोट हुआ। पहले मैं टीचर ही था। अब झूठ नहीं बोल रहा, प्रमोट सिर्फ नाम में हुआ हूं, मेरा टैग आ गया है मेरे पास वाइस प्रिंसिपल। और टैग क्यों आया है? कुछ सीखने के कारण, क्योंकि एक ऐसी ट्रेनिंग आई जो सिर्फ प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल लगा सकते थे, और मैंने मेरी मैनेजमेंट के पास जाके बोला कि मुझे वो ट्रेनिंग लगाने जानी है, क्योंकि वहां पर सारे कौन होंगे? प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल होंगे। मुझे वो ट्रेनिंग लगाने जानी है, मेरी इच्छा है मुझे वाइस प्रिंसिपल बनाया जाए। उन्होंने उसी टाइम कॉल किया, ओसीएसआईडी में, कागजों में, सब जगह मेरा नाम वाइस प्रिंसिपल में करवा दिया।
सो टैग तो आया। किस लिए आया? क्योंकि मैं सीखना चाहता था। तो सिंपल सी बात है, आप अगर सीखते रहेंगे तो 100% आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलो इस पर बातें करते रहेंगे। तो कोई भी शुरुआत करते हैं हम भगवान के नाम से करते हैं। तो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं हम छोटी सी 1-2 मिनट की प्रेयर से। तो प्लीज सर, और सारे खड़े होकर 2 मिनट हम भगवान के नाम लेंगे।
टीचर्स, एक टेबल पे 6 और 7 चेयर्स हैं, 6 चेयर्स हैं। हर स्कूल के 2-2 टीचर बैठे उस टेबल पे, हर स्कूल के 2-2 टेबल, सब्जेक्ट वाइज नहीं, साथ में सीखने का ज्यादा मौका मिलेगा आपको। हम अपनों के साथ तो सीखते हैं, दूसरे स्कूल के टीचर से सीखने का मौका मिलेगा। हर स्कूल के 2-2, 3-3 टीचर। प्लीज स्पीड से कर लीजिए। ये एक स्कूल के टीचर बैठे हैं, लास्ट टेबल भी एक स्कूल के टीचर्स का है, स्पीड से कर लीजिए। चलिए, पहले तो सर्वपल्ली पब्लिक स्कूल, संस्कारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल और संस्कार एंड समसार तीनों स्कूल के टीचर्स का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो कई टीचर्स के साथ शायद पहले भी मुलाकात हो चुकी है, या तो एज अ पार्टिसिपेंट या एज अ ट्रेनर। शायद सर हमारे स्कूल के टीचर थे ना, उसमें अपने स्कूल के टीचर थे, एज अ पार्टिसिपेंट भी हो चुकी है, एज अ ट्रेनर भी हो चुकी है। तो पहली बात, ऐसा माइंड से बिल्कुल निकाल दीजिए कि कोई ट्रेनर है तो उसको ज्यादा नॉलेज है। जितनी का आपको नॉलेज है उतनी की मुझे नॉलेज है। ज्यादा नॉलेज कब बन जाती है? जो आपको आता है, सॉरी उठाना पड़ेगा घर वाली का। चाहे कोई टीचर है, चाहे कोई ट्रेनर है, चाहे कोई प्रिंसिपल है, चाहे कोई वाइस प्रिंसिपल है, चाहे वो संस्था का डायरेक्टर है, बट जब घरवाली का फोन आता है सबको उठाना पड़ता है। तो एक बार लेडीज के लिए जोरदार तालियां। चलिए, तो सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। आपने क्या करना है, ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना। हम फालतू चीजों में ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, सीखने को कुछ नहीं मिलेगा। सर मैं आपको जानता हूं शायद, है ना? कैसे हो, ठीक हो? चलिए, तो फालतू बातों में ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। यहाँ पर सीखने आए हैं, सीख के जाएंगे। और मुझे सबसे ज्यादा अच्छा सेशन लगता है। और दूसरी बात एक बात कहूं, टीचर्स ने ट्रेनिंग को बर्डन बना रखा है और घंटे 50 आवर्स पूरे करने का एक साधन बना रखा है। अब पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगने लगा है, क्योंकि ट्रेनिंग देखता हूं इसलिए ऐसा लगने लगा है
बट एक्चुअल में टीचर्स के लिए बड़ा अच्छा मौका है सीखने का। कितने स्कूल्स के 3 स्कूल्स के टीचर साथ में बैठे हैं, चौथे स्कूल का मैं हूं, 4 स्कूलों के टीचर साथ में हैं। जितना जितना जिसको पता है उतना उतना शेयर करेंगे और देखिए कितनी अच्छी नॉलेज बन जाएगी। तो आपने क्या बताना है, अपना नेम, और आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ एआई इन क्लासरूम। सबसे पहले मैं रेज योर हैंड दोज हु आर यूजिंग द चैट जीपीटी, रेज योर हैंड। चैट जीपीटी डाउनलोड कर रहे हैं, वेरी गुड। जो नहीं कर रहे हैं प्लीज मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए साथ साथ, ताकि जब हम करवाएं तो उस टाइम आपको प्रॉब्लम ना आए। चैट जीपीटी जो यूज कर रहे हैं वो कैसे यूज कर रहे हैं, अगर उनको क्वेश्चन चाहिए तो क्या लिखते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। इसमें जो हम लिखते हैं ना उसको क्या बोलते हैं, उसको प्रॉम्प्ट बोलते हैं। आज हम सीखेंगे प्रॉम्प्ट, हाउ टू राइट अ प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट लिखना क्या है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो हम क्लास में यूज कर सकते हैं अपने लेक्चर को इंटरेक्टिव बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए, उन चीजों पे बात करेंगे। पहले आपने बताना है आपका इंट्रोडक्शन, नेम और आपके अकॉर्डिंग एआई के क्या मायने हैं, क्या मतलब है। सिंपल, 1 लाइन में, 2 लाइन में, जैसा भी आप बताना चाहें। स्पीड से स्टार्ट करते हैं। यस सर। Good morning everyone. I am Kashish Mehta, working as a director in Samsara Public School. I think AI can change everything and my view. अगर हम रेगुलर बेसिस में उसे यूज करना स्टार्ट कर दें तो इससे हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपने टेस्ट बनाना है क्लास में, तो आपको आज इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप राइट प्रॉम्प्ट यूज करके बहुत इजीली विदिन 1 मिनट 2 मिनट्स अपना टेस्ट जनरेट कर सकते हैं। तो कोई एक्टिविटी आपको प्लान आउट करनी है, उस एक्टिविटी को कैसे करवाना है, उसमें क्या मटेरियल यूज होगा, लोकली मेरे पास क्या मटेरियल अवेलेबल हो सकता है, बस राइट प्रॉम्प्ट की जरूरत है आपको एंड यू विल गेट एवरीथिंग। सो आई थिंक अगर डेली बेसिस में यूज होने लग जाए तो टीचर्स के लिए बहुत इफेक्टिव होने वाली है चीज़। एंड आज की ट्रेनिंग में आई गेस हम काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं एआई से रिलेटेड। तो आई वेलकम मिस्टर राजन सर फॉर दिस। थैंक यू सो मच। Hello everyone, I am Sapna Mehta, working as the Vice Principal in the Samsara Public School. So जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट लगता है AI का वो है हेल्थ केयर में, जहाँ पर किसी भी डिसीज को डायग्नोस करने में, रिपोर्ट्स आने में 2 to 3 days लग जाते थे, वही AI से कुछ ही आवर्स में प्रॉब्लम डिटेक्ट हो जाती है और उसका टाइमली ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। बट इसकी डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको किस टाइप से यूज़ करते हैं। थैंक यू। Good morning everyone, myself Shalu and AI मैं मैम की बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। सो